गौ हत्या तो ये बहुत पुराना प्रकरण है, लेकिन आप गौ हत्या के नाम पर अगर हिंदुत्व के बीच में विभेद पैदा करने का आप कार्य करेंगे तो हम समझते हैं कि ये फिर मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए उनकी मानसिकता बताइए, बदले की चल रही। आप संत हैं ना, तो अशांत के दिमाग में तो बदला की भावना आने नहीं चाहिए। जब ईश्वर के शरण में कोई जाता है तो भगवान गुरुदोष थोड़ी देखते हैं भक्त को कि पापी है क्या निष्पापी है, गुरुदोष नहीं देखा जाता ना। आप संत है ना, उनका ये बयान है कि मेरे साथ तो बदला लेने के लिए आप लोगों का गुरुदोष देख रहे हैं ना। आप शंकराचार्य जी हैं तो आप गुरुदोष मत देखिए ना। आप भले विवाद के कुछ बनाइए, वो तो आपकी मानसिकता है। प्रशासन ने कहा कि आप आइए, ठीक है, सवारी पे आइए, लेकिन जहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, हजारों की लाखों की भीड़ है, वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप यहाँ से 50 मीटर मात्र संगम नोज है, आप पैदल वहाँ जाइए। तो आपका ये जिद करना कि नहीं मैं सवारी पे ही जाऊँगा और सवारी पे ही उतरूँगा उसमें, ये हमारे ख्याल से थोड़ा सा जो है ज़्यादा है। संगम स्नान से शुरू हुआ मामला अब यूपी की राजनीतिक और देश की राजनीतिक बन चुकी है। बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कुंभ स्नान को लेकर के। राजनीतिक हो चाहे सनातन हो, सारे क्षेत्र में एक बवाल समझा हुआ कि वो शंकराचार्य है या नहीं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बयान दिया है कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि वो शंकराचार्य है या नहीं, सिर्फ हमें वसीयत को लेकर के नोटिस भेजी गई थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वाराणसी कचहरी परिषद के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। तो इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं की क्या राय, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मदनी मिरर में। अपना परिचय दीजिएगा। मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी। सर, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो अभी मामला चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, काफ़ी हाईलाइटेड मामला चल रहा है। अभी अगर बात करें यूपी की, तो उसको लेकर के आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये प्रकरण। हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो सारे शंकराचार्य संत, जितने धर्माचार्य हैं, जितने साधु संत हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए। जब हम इसमें सियासत करने लगते हैं तब ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि शंकराचार्य की पदवी, तो जो आपके शंकराचार्य जी हैं जिनकी वजह से संगम पे विवाद हुआ, वो स्वयं वसीयत के आधार पे सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पे उनको इशू नोटिस हुआ था। मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य हैं। तो अब ये जब मामला सब जुडिस है, तो जब हमारा पक्ष पूछेंगे आप, कानूनी पक्ष, तो इस पर हम टिप्पणी कोई नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह के विवाद से साधु संतों को और जो शंकराचार्य, जो अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको बचना चाहिए। जहाँ तक परंपरा की बात आती है, हमने पढ़ा है और सुना भी है, जो कुंभ होते हैं उसमें पेशवाई सवारियाँ जो निकलती हैं। माघ मेले में जितने माघ मेले लगते हैं, हर साल लगते हैं, उसमें शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है। आपने जिद क्यों ठाना, प्रश्न इस पर उठता है। प्रशासन ने कहा कि आप आइए, ठीक है, सवारी पे आइए, लेकिन जहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, हजारों की लाखों की भीड़ है, वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप यहाँ से 50 मीटर मात्र संगम नोज है, आप पैदल वहाँ जाइए। तो आपका ये जिद करना कि नहीं मैं सवारी पे ही जाऊँगा और सवारी पे ही उतरूँगा उसमें, ये हमारे ख्याल से थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, और इससे शंकराचार्य जी को बचना चाहिए था। इससे शंकराचार्य जी को बचना था, ठीक है। लेकिन बात जो वीडियो वायरल होते, जो वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो वीडियो वायरल होते हैं कि जो संत लोग होते हैं बाल की चोटी घसीट करके लेके जा रहे हैं, ये किस हद तक से, क्योंकि वो भी तो संत है, सनातन की संस्कृति की बात वहाँ पे है। देखिए, AI के ज़माने में मैं तो यही कहूँगा कि चोटी खींच कर ले जाना, और अगर ये वास्तव में हुआ है। नहीं, आपने AI का नाम लिया, अभी तक इस पूरे मामले में आपका ये पहला बयान आया। हमारे बात सुनिए, बिल्कुल AI का इस ज़माने में किस ढंग से वीडियोग्राफी बन जाती है, किस ढंग से फ़ोटोज़ बन जाते हैं, ये आप इसको अगर वीडियोज़ को अगर देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो ये तो संस्थाओं की बात है, वो अपना जांच कर रही हैं। लेकिन अगर वास्तव में चोटी पकड़कर खींचा गया है तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बटुक, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा, आप शंकराचार्य हैं, आप अपने आगे छोटे छोटे बटुकों को आगे करके बैरिकेडिंग को तोड़ने का कार्य करवाएंगे, जिद करेंगे कि नहीं हम शाही स्नान ही करेंगे, मैं शाही सवारी पर ही जाऊंगा। ये जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहा कि अगर चोटी पकड़ के खींचा गया तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उन शंकराचार्य पे भी होनी चाहिए जिन्होंने छोटे छोटे बटकों को अपने
राजनीति में घसीट कर अपमानित कराया। शंकराचार्य राजनीतिक कर रहे छोटे से बटुकों को जो घसटाया जा रहा है वो राजनीतिक है महज से। हमें जहाँ तक लगता है एज एन एडवोकेट्स अगर मैं उसको एनालिसिस करता हूँ तो मैं यही पाता हूँ। अच्छा, एक वीडियो वायरल होता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम भी इनके साथ लाठी वगैरह का यूज़ किया गया था। हालांकि उस टाइम में दिखाई गई थी कि जो अखिलेश यादव थे खुद पैर छू करके माफ़ी मांगे थे, और इस बार भी शंकराचार्य जी का वही है कि सीएम हमें हमसे माफ़ी मांगे तभी हम अपना अनशन तोड़ेंगे। देखिए, वर्तमान सीएम स्वयं संत हैं, लेकिन वो शंकराचार्य तो कहते हैं कि वो संत ही नहीं है जो गौ हत्या से बीफ कंपनी से जो चंदा लेते हैं। सवाल ये है कि गौ हत्या रोकने की बात तो स्वयं करपात्री जी ने, इंदिरा गांधी जब पीएम थी उस समय भी उन लोगों ने दिल्ली कूच किया था, और क्या हुआ उनके साथ और क्या उस पार्टी का हाल हुआ आप समझ सकती हैं। तो गौ हत्या तो ये बहुत पुराना प्रकरण है, लेकिन आप गौ हत्या के नाम पर अगर हिंदुत्व के बीच में विभेद पैदा करने का आप कार्य करेंगे तो हम समझते हैं कि ये फिर मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आपका कहना है कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी गौ हत्या के नाम पर हिंदुत्व में विभेद का काम कर रही है, आपका मानना है? देखिए, सवाल ये है कि आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में जब उनका अवतरण हुआ तो दशनामी अखाड़े का उन्होंने स्थापना की। तमाम अखाड़े थे, अलग अलग उनके व्यूज़ थे, अलग अलग उन लोग का अपना अपना चला रहे थे। सारे लोगों से उन्होंने साक्षात्कार किया, डिबेट हुए, सबको पराजित करके एक दशनामी अखाड़े का उन्होंने, आज वो पुनः अखाड़े अपना अपना चला रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि आपके गुरुजी जो शंकराचार्य जो थे, नहीं हमारे गुरुजी नहीं, आपने दोबारा रिपीट किया, आप एक गुरुजी, आपकी बात जी। शंकराचार्य जो वर्तमान शंकराचार्य जो है, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, इनके गुरुजी भी, इनका भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, आज तक डिसाइड नहीं हुआ। दो पीठों के शंकराचार्य अपने आप को घोषित किए हुए थे। तो विवाद तो ये जो पीठ है, शारदा पीठ, ये शुरू से है, आज से नहीं है, और ऐसे विवादों को हम हिंदुत्व के लिए खतरनाक मानते हैं। ऐसे विवादों को हिंदुत्व के लिए खतरनाक मानते हैं। नीरज जी, आपके पास आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे भदेरी मिनर में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने साफ कहा है कि अब क्या यूपी प्रशासन तय करेगी कि मैं शंकराचार्य हूँ या नहीं, क्या यूपी का सीएम ये तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूँ या नहीं? उनके इस बयान को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यूपी सरकार क्या करे उसमें नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो उन्हें तो मानना पड़ेगा ना। कि सरकार को मत मानिए, सरकार को मत बतावे, पुलिस को मत बतावे, या पुलिस जब उनसे पूछी कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है तो पुलिस को मत बतावे, पुलिस ने उनसे पूछा भी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है कि नाम के आगे शंकराचार्य लगा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है नहीं, नाम के आगे शंकराचार्य लगाएं या नहीं लगाएं, उनकी मर्जी है। लेकिन उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन सरकार को बतावे ना बतावे, सरकार को उनको पूछने का राइट नहीं है। सरकार को भी उनसे दिक्कत है, न्यायालय है, न्यायालय का रास्ता जाए। सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो पूछ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट को बतावे। लेकिन जो भी हुआ प्रयागराज में, जो भी हुआ, अच्छा बार बार अभी मुक्तेश्वरानंद ही क्यों विवाह मतलब कि न्यूज़ में चलते रहते हैं कि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सीएम के अगेंस्ट भी बोल दिया। बात बीजेपी और अच्छा ठीक है, जब वो बीजेपी मानसिकता समझ में आती है ना कि लोगों की मान लीजिए ठीक है बीजेपी अगेंस्ट समझ में आता है, लेकिन वो कोई बात रहता है जैसे कि बीसीपीटी बातें करते हैं, पूरी बात ओपनली नहीं आते हैं। अच्छा, स्वामी जगत गुरु भद्राचार्य, उनको कहा जाता है कि भाई प्रभु की कृपा है उन पर, सिद्धि पाए हुए व्यक्ति हैं, अब आग से दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला था उस पर कि अगर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, अगर सरकार, भाई देखिए एक व्यवस्था होती है, सरकार अगर व्यवस्था बनाई है, एक मानक होता है ना भाई, सरकार को लगता है कि मानक हम पार करेंगे या पार होगा तो नुकसान होगा, तो सरकार अगर बताइए कि मानक यहाँ से पैदल आप जाइए तो आप वहाँ जा सकते थे। जिस भद्राचार्य जी का आप बात करें, भद्राचार्य जी का बयान है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कुंभ संगम नोद से 50 मीटर दूर उनको पैदल जाना था, और वही भद्राचार्य जी का एक वीडियो आ रहा था कि वो संगम तक 4 व्हीलर से जाकर के स्नान करते हैं। देखिए, जाते हैं न जाते, लेकिन उन्होंने कहा था, देखिए जबरदस्ती तो भद्राचार्य जी थे, वो तो जाने के लिए तैयार थे, ठीक है, उस समय भीड़ नहीं रहोगी, व्यवस्था होंगी, चली गई होंगी। अगर आपकी भी भीड़ उस समय नहीं होती, व्यवस्थाएं होती, तो आपको भी चला जाता। आपके सामने जो बटुक के सामने, अगर आपके साथ जो बटुक थे, ठीक है, बटुक के साथ अगर पुलिस ने ऐसी दुर्घटना की है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है, लेकिन बटुकों को आगे उस्काया कौन? अगर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए जिले का मालिक अगर डीएम है, अगर डीएम ही गलती करेगा तो उसके साथ जो कर्मचारी पुलिस जो भी रहेंगे वो सभी गलतियां करती जाएंगे, तो नेतृत्व तो आप कर रहे हैं ना, तो आप तो लोगों को समझाइए ना कि नहीं ये ठीक नहीं है बेटो, रुक जाओ, या जो भी हो एक तरीका होना चाहिए। मतलब इस पूरे मामले में आप शंकराचार्य जी को गलत मान रहे हैं। शंकराचार्य जी का एक ये बयान आया कि जो ये पूरा उनके साथ घटना घटा है, जो कि पिछले साल कुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट योगी जी पर आरोप लगा दिया था कि जो भी घटना हुआ उस आरोपी सीएम है, इसलिए मेरे साथ ये बदला लिया जा रहा है। बदला सबका वर्ड इसमें यूज हो चुका है इस पूरे मामले में। बताइए उनकी मानसिकता बताइए, बदले की चल रही। आप संत है ना, तो असंत के दिमाग में तो बदला की भावना आने नहीं चाहिए।
जब ईश्वर के शरण में कोई जाता है तो भगवान गुरुदोष थोड़ी देखते हैं भक्त को कि पापी है क्या निष्पापी है, गुरुदोष नहीं देखा जाता ना। आप संत है ना, उनका ये बयान है कि मेरे साथ बदला लेने के लिए आप लोगों का गुरुदोष देख रहे हैं ना। आप शंकराचार्य जी हैं तो आप गुरुदोष मत देखिए ना। आप भले विवाद के कुछ बनाइए, वो तो आपकी मानसिकता है। अच्छा। उससे उनको बचना चाहिए। एक अभी सरस्वती नंद जी महाराज जी हैं बनारस में, शंकराचार्य जी के एक बयान पर बोलते हैं कि शंकराचार्य जी संतों को बदनाम कर रहे हैं, हर तीसरे महीने लात खाते रहते हैं। वो एक संत की हैसियत से इस तरीके का शब्द यूज करना अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ किस तरीके का सही होगा? देखिए, ये शब्द यूज करना ये ठीक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं विवाद में रहना उनके ये शब्द का समर्थन है। मतलब जानबूझकर भी मुक्तेश्वरानंद जी इस तरीके का विवाद उत्पाद जो कहीं नहीं कहीं करते। अभी तो जैसे मान लीजिए योगी सरकार की भी बुराई कर रहे हैं। 2015 में अखिलेश की सरकार में भी तो मार खाए थे, तो बाद में अखिलेश जी 2021 में शायद उसके लिए माफ़ी मांगे थे 6 साल बाद। ये भी तो हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम मार खाएं बाद में माफ़ी मांगें। तो आप ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए। आप शंकराचार्य जी हैं, लोग आपके पद पे आपके पास जाते हैं, आपके साथ सानिध्य में रहना चाहते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा काम ना हो कि जो समाज में द्वेष फैले। एक सवाल और रहेगा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि मैंने गौ हत्या के विरोध कई ऐसे कार्य किए हैं, और जो कि योगी जी बीफ कंपनी से चंदा लेते फंड लेते हैं, तो वो तो सनातन हुए ही नहीं। मैं तो उनको बाबा मानता ही नहीं हूँ। इनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, योगी को बाबा मत मानिए, मुख्यमंत्री मानिए उनको। अगर आप बाबा नहीं मान सकते मुख्यमंत्री मानिए उनको। ठीक है, बाबा मत मानिए, आप खुद स्वयं संत हैं। तो आप लोगों को जो स्वयं संत है, अब वो क्यों प्रूव करे? वो स्वयं संत है, जो जिसका अनुयायी रहेगा उनके पास जाएगा। और मुख्यमंत्री जी बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। बाबा उनको सब टैग किया गया, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। बाद में उनको गोरक्षनाथ से उनको दिया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ। तो भाई स्वभाव में, प्रेम में, जो जैसे भी बाबा सब कहते हैं, बाबा योगी, बस वही बात है। इस पूरे मामले में कई संतों का जो है कि बयान आ रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन सनातन को अब कंट्रोल कर रही है, तो क्या इसमें सनातन की छवि धूमिल हो रही है? सनातन की छवि न तो मुगल काल में धूमिल हुई, न तो हमारे ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे पर शासन किया उस समय धूमिल हुई, न आज धूमिल होगी। एक वीडियो और वायरल हो रहा है रिसेंट, जो इस कुंभ की बात है। आप उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो किसी संत के मन में गाली गलौज, अब्यूज या किसी को अपमानित करना, ये शब्द तो आने ही नहीं चाहिए। आप देखिए शंकराचार्य जी, मैं तो अब सो कॉल्ड कहूँगा, योगी जी के बारे में क्या कह रहे हैं? अकबर के औलाद है वो, हुमायूं के औलाद है। ये कोई शंकराचार्य कह सकता है? सरस्वती नंद भी तो उनको कह रहे कि लात खाते रहते हैं। ये कोई किसने कहा? सरस्वती नंद जी बोले हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कि हर तीसरे दिन लात खाते रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति में ये गिरावट है। गिरावट हो रही है। ये गिरावट है। सनातन धर्म की जो परंपराएं, जो हमारे जो मानक हैं, उसमें गिरावट है। इसीलिए 8वीं सदी में जब द्वैतवाद, बुद्धिज्म अपने चरम पे था, जब सनातन का ह्रास हो रहा था, तब आदि शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार थे, उनका अवतरण होता है। और तमाम, आप शंकर दिग्विजय पढ़ लीजिए, उनका तमाम शास्त्रार्थ उन्होंने किया, तमाम अखाड़ों के साथ किया। सारे अखाड़ों को एक करके उन्होंने दशरामी अखाड़े का उन्होंने निर्माण किया, चला। आज चारों पीठों पर जिस ढंग से शंकराचार्य जी लोग बैठे हैं हिंदुत्व पे, आप देख लीजिए वहाँ पे राजस्थान में जो अभी कमलेश या समथिंग जो जिसका गला रहता गया, किस शंकराचार्य ने बोला? किसी शंकराचार्य की एक बाइट दिखा दीजिए कि उन्होंने निंदा किया हो। किसी हिंदू धर्माचार्य को दिखा दीजिए जो सड़क पर उतरा हो। गिरावट है ये आपस में पुनः हम लोग वहीं पहुंचना चाह रहे हैं जहां पे हम उस समय थे 2008 से पहले। मतलब आपका कहना है कि सनातन संस्कृति की गिरावट 8वीं सदी के पहले निस्संदेह गिरावट है, 100% गिरावट है। और गिरावट ये नकली और छदम बेसी जो संत समाज में जो लोग घुसे हुए हैं, जो अपराधी लोग घुसे हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइए, आप स्वयं पत्रकार हैं। जो जनता नहीं समझ रही ना, जनता को भी कुछ आप बताइए। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात वहाँ तक जनता तक पहुँच रही है। आप चले जाइए अयोध्या में, तमाम जो है मठ हैं, देख लीजिए, वहाँ पे अपराध करिए, जाइए वहाँ पे संत बन जाइए, सेफ है आप। तो ऐसा तो अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए किसको आप कहेंगे कि ये शुद्ध रूप से संत हैं, शंकराचार्य हैं? किसको कहेंगे? आप जो है, आप प्रशासन एक मानक तय किया है कि आप ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप इस बैरिकेडिंग के आगे मत जाइए, यहाँ पर आप उपद्रव हो सकता है या कोई घुस के कुछ भी करवा सकता है और बदनामी यूपी सरकार की होगी। उस सरकार में बैठा हुआ मुखिया, उसकी बदनामी होगी जो पूर्व में बदनामी हो चुकी है। नारे लगे थे पूर्व में, आपने देखिए वहाँ पर नारे लगे थे, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। उसके बाद उपद्रव हुआ, तमाम लोग मर गए। क्या आप यही करवाना चाह रहे थे? मोटिव देखा जाता है, मोटिव, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों जिद पान के बैठे हुए हैं? क्या लगता है आपको कि क्या उद्देश्य हो सकता है? अब इतना स्पष्ट करने के बाद भी अगर आप जो है हमसे बिल्कुल साफ साफ कहवाना चाहें तो मैं तो कहूँगा कि अब नहीं, आप संशय मत रखिए, पर बता दीजिए क्या इसके पीछे उनका मोटिव क्या है? सरकार को बदनाम करना, 2027 में सरकार की जगह किसी अन्य सरकार को स्थापित करना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है किस पार्टी को बढ़ावा दे रहे हो? आप देखिए आप संत हैं, ठीक है, आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। इसके अलावा भी 3 पीठ के शंकराचार्य हैं, किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया इस पर। आप संत हैं,
आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया से संपर्क ही नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस के लोगों का फोन आ रहा है और वहीं बैठ के पालकी बैठे हुए हैं और फोन आ रहा है तो बात तो किसी कि हमारा से आपको हो सकती समर्थन है। बात तो किसी आपको से- कहना चाहिए कि हिंदुत्व के लिए हम जो है लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए हम जिएंगे मरेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जो है स्वयं का जो है समस्या मैं देख लूँगा, हम आपस में संत बैठेंगे। अब तो ये चीज़ें, और आप जिनके कारण आप प्रताड़ित हुए थे 2015 में इसी काशी में, उन्हीं से मोटिव क्लियर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप जो पूछ रही हैं मोटिव क्लियर हो जाता है कि नहीं होता है? कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयड किए गए थे, कहीं ना कहीं डिप्लॉयड किए गए थे। मतलब ये है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे राजनीतिक जो है, राजनीतिक गठजोड़ है। ये आपका नजरिया है। हमारा नज़रिया मैं तो यही देखता प्री हूँ। प्लान किया गया पूरी तरीके से अब मैं प्री राजनीतिक। प्लान नहीं कहूँगा, हाँ। लेकिन हमारा नज़रिया वहाँ तक जाता है। क्यों? क्योंकि माघ मेले में पेशवाई का कहीं कुछ भी वो नहीं है। मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि इनका 2027 का तैयारी हो रहा है, ठीक है, यही कहना है। हाँ, आपके पास आते हैं, इतने दिनों से अन्न जल त्याग करके वो बैठे हुए, क्या लगता है कि इसका अंतिम जो निर्णय होगा कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, निर्णय तो माफी मांगेंगे सीएम? नहीं, सीएम तो माफ़ी मांगे न मांगे, हमें नहीं लगता कि सीएम माफ़ी मांगे। सीएम, अच्छा, उसमें सीएम क्या जिम्मेदार है? अगर सरकार, अगर बैरिकेडिंग लगा है, अगर हमें, अब जिस छोटा सा कार्यक्रम की बात हम करते हैं, अगर अभी हम कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, अगर प्रशासन की सहायता ले रहे हैं, तो प्रशासन बोलेगा ना कि सर आप इतनी व्यवस्था चाहिए, हम 1000 लोगों की इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। एक संत थे वो, जिस तरीके से उनके जो वो होता है रथ होता है, घसीट कर आगे लेकर के जाते हैं और छतरी जो है उन पर से उठ जाता है, तो प्रशासन तो जिम्मेदार दिख रही है उसमें पूरी तरीके से। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के माघ मेले में खाली अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही गए थे नहाने और संत जी नहीं गए थे? बताइए, या तीनों पीठ के और शंकराचार्य जी लोग नहीं गए थे नहाने के लिए? तो उनका क्यों नाम नहीं आया? क्यों विवाद में नहीं आए? आप ही क्यों नहीं आए? आप ही क्यों आए? अच्छा, क्यों भी, मतलब कि जैसे कि इसके पहले जो घटना हुआ था मौनी अमावस्या वाला जो कहा जाता है, उसमें भी आपका आवाज़ आ रहा था। क्यों बार बार आप ही क्यों आते हैं विवाद में? आप शंकराचार्य हैं। आपको क्या लगता है कि बार बार क्यों आते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया राजनीतिक है, आपको क्या लगता है? हाँ, राजनीतिक मंच दिया जा रहा है। जो विपक्ष पार्टियां हैं उनको भी अब देख रही हैं कि भाजपा के अब टक्कर में नहीं कोई है, तो सोच रही हैं कैसे ही रोटी अपना सेका जाए। कांग्रेस अलग, सपा अलग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है अभिमुक्तेश्वरानंद से, वो राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये 2027 के लिए प्लान किया जा रहा है। आगे देखने के लिए आप बने रहे बतनी मिनट के साथ।